जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। भी सब मिल करके प्रेम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। बस अब आवाज पहुंच गया परमधाम में। यही हमारा महामंत्र है। ये महामंत्र जपने का नहीं, लिखने का भी नहीं, पढ़ने का भी नहीं, परंतु इस महामंत्र के अर्थ में टिकना है, अर्थ का स्वरूप बनना है। ओम शांति। माना क्या? माना निकली मैं आत्मा शांति स्वरूप। तो कहना शांति स्वरूप हूँ वो सहज है, लिखना भी सहज है, परंतु शांति स्वरूप में रहना ये मंजिल है। हर परिस्थिति में, स्थिति हो परिस्थिति हो, कुछ भी समस्या हमारे सामने आ सकती है। सेकंड सेकंड में संसार की समस्याएं बदलती रहती हैं। तो अगर हमारे सामने अचानक कोई बात आ जाए तो हमारी अवस्था कैसी रहेंगी? थोड़ी घबरा जाएंगे ना। तो पहले से हम अपनी ऐसी तैयारी करें जैसे हम प्लेटफार्म पर बैठे हैं। प्लेटफार्म पर बैठे होंगे, ट्रेन आएंगी, फटाफट चढ़ जाएंगे। कोई तकलीफ होगी? कोई सोचेगी ये क्या हुआ, ये ट्रेन आई इतने को लेके गई। भाई ट्रेन आ रही है, हम इंतजार सभी कर रहे हैं, आएंगे तो जरूर जाएंगे ना। परिस्थिति आएंगी, कोई कह नहीं सकते हैं। दिन आता है तो रात भी आएंगी। रात को हम देख रहे हैं तो दिन तो जरूर आएगा। सुबह हम खुद ही इंतजार करते हैं, अभी सवेरा आना है, सवेरा आना है। फिर अंधेरी रात आ जाती है, हम सवेरे शाम से लेकर के तैयारी करते हैं, बिस्तरा बिस्तरा बना के रखते हैं, खाना पीना जल्दी खा लेते हैं। भाई रात्रि को तो हम जल्दी सो जाते हैं। तो रात्रि आती है तो रात की तैयारी करते हैं, दिन आता है तो दिन की तैयारी करते हैं। सवेरे उठने की सबसे पहले जो होगा ना, घर का मेंबर, जिम्मेवारी से वो उठेगा। फिर थोड़ा चाय पानी बनाएगा, कुछ आवाज़ करेगा, लाइट ऑन करेगा, तब दूसरे लोग उठने शुरू करेंगे। तो हम लोग भी संसार में आए हैं, अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है। ये सुख दुख का चक्कर है। संसार माना ही दिन रात का, सुख दुख का, जन्म और मरण का। आज जन्म हुआ जिसका, उसके लिए उसी घड़ी निश्चय कर देना है कि जो आया है वो जाएगा, मेहमान है। ऐसे नहीं इतने सालों के बाद, 14 साल के बाद तो हमारे घर में बच्चा आया है, अब तो ये रहेगा हमारे पास, हम तो शादियां कराएंगे, हम तो इसका ये करेंगे, हम तो इसका वो करेंगे। लंबा लंबा प्लान बना के बैठेंगे। बच्चा आया है, आपको तो पता नहीं कितनी आयु लेके आया है। फिर हम कैसे उसके लिए आश रखें? जो आया है वो जाएगा, कभी भी जा सकता है। हमारा मन उससे ऊपर, हम उनको भगवान की अमानत समझ करके अपने पास रखें तो सब मरे तो भी समझें कि भगवान की हमारे पास अमानत है। बाप ने दिया है, बाप कभी भी ले सकता है, मालिक वो बैठा है। हम तो है निमित्त, यहाँ संसार में है तो पालना करते हैं, लेकिन बाबा तो असली मालिक तो वो है ना। तो उससे क्या होगा? हमारा मन उपराम रहेगा। नहीं तो हम लिप्त हो जाते हैं। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पोतरा, मस्त मस्त पोतरा हुआ ये, फिर बुद्धि उसमें चली जाती है। मोह ममता में फंसते जाते हैं। उससे निकलना माताओं का तो बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए माताओं में मोह जास्ती होता है, भाइयों में थोड़ा कम होता है। पर ऐसे नहीं, उसमें और विकार नहीं होते हैं, और उससे भी बड़े बड़े विकार होते हैं। मोह का विकार लगता मीठा है पर दुख बहुत देता है। मोह में माताएं दुखी होती है, चाहे उनका
बच्चा चला जाए, चाहे उनका लौकिक पति चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, संसार में आना जाना तो होता रहता है। हम ऐसे समझे कि कोई पट्टी लिखा के थोड़ी आए हैं, हम बैठे बैठे भी जा सकते हैं। कई मिसाल ऐसे होते हैं, चाहे कि प्याली उसने मांगी है, चाहे कि प्याली तैयार होकर के आई है, और जो पीने वाला वही चला गया, प्याली रह गई और पीने वाला चला गया। कई बार ऐसा होता है। भाई उसने खुद ही मांगी ना, मांगी तो उसके लिए चाय बन के आई है, अभी टेबल पर रखी है, साहब बैठा है, 2 मिनट में पीता हूँ, ओम शांति। ऐसे कई बार होता है। तो हम सब ने बहुत अनुभव किया है संसार में रहते रहते। ऐसा ऐसा अनुभव तो हम रोज करते हैं। फलाने जगह पर जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में इतने मर गए, खत्म, 8 तो 1 सेकंड में मर गए। यहाँ से एक माताओं की बस गई थी, बाबा से मिल करके सब काम करके चले गए, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। एक बार तो 8 ही माताएं खत्म हो गई, और एक बार ऐसा हुआ कि 2-3 मर गई या 2-4 बच गए, थोड़ी जख्मी हो गए। ऐसा तो होता रहता है। परंतु वो गांव वाले इतने अच्छे थे, मुझे पता लगा जिस गांव की 8 माताएं गई, उन्होंने तो ऐसे ढंग से सजाया धजाया, सारी मार्केट बंद हो गई। देवियां यात्रा करके लौटी थी, यात्रा करके लौटी थी। कोई उल्टी बुद्धि वाला होगा, उल्टा उठाएगा। देखो वो गए थे ना माउंट आबू में, वहां से सब मर गए। अब भेजो अपने बहुओं को, भेजो बेटियों को, भेजो, यही हाल तुम्हारा होगा। वो समझते सदाएं ऐसे ही होगा। भाई लाखों आए गए तब नहीं बोला, अब जो चले गए उसके पीछे बोलते हो। बोलने में तो भाई बोलेंगे, इसका मुख को पट्टी कौन बांधेगा? बांध सकते हैं क्या? जिसने बोला बोला, पर हमको क्या करना है? जैसे उनमें से हम सीख जाते हैं। जाने वाले कैसे चले जाते हैं, कोई यहाँ से निकलने समय पता नहीं, आधा रास्ते तक पता नहीं, समझो अजमेर तक पहुंचे और सामने अचानक कोई ट्रक आ गई, उसकी ऐसी परी जो यहाँ से वो नहीं बेचारा हिल सकता था, उधर से एकदम गिर गई खड्डे में। खड्डे में गिरते ही कई बात में फौरन चले जाती हैं। फिर रोते धोते आने वाले दूसरे होते हैं, जो टेलीग्राम सुन करके भागते हैं। जितना समय सफर करेंगे पहुंचेंगे, उतना समय उनकी क्या स्थिति होंगी। तो बाबा ने हमको सिखा दिया, ऐसे समझो हम मौत के घाट पर बैठे हैं, प्लेटफॉर्म पर। ऐसा बाबा ने सुंदर पाठ पढ़ा दिया नष्टमुआ बनने का। बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो? बार बार पूछता, बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो बाबा वाला उत्तर किसको आता है? क्यों आए हो? भाइयों में से पहले उत्तर दो। इसमें नए नए भाई बहुत हैं। हाँ, पाठ बजाने के लिए? हाँ, जाने के लिए आए हो? कमाल है, फिर आए क्यों? अगर जाना ही है तुमको तो आए क्यों? कुछ और राज है? उठ खड़े हो जाओ। हाँ देखो, ये मर चुका है ना बेचारा, तब बोल रहा है। कहता है हम जीते जी मरने के लिए आए हैं। तो जीते जी मरना माना क्या होता है? हम प्रभु के बन गए तो हम इस संसार से मर गए, अपने तन से भी मर गए। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मैं शरीर तो हूं नहीं, मैं शरीर से डिटैच हो गई। ये मेरे शरीर का नाम है, ये मेरे शरीर का रूप है, ये मेरे शरीर के साथी है। परंतु इस शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा, वो तो हूँ ही अजर अमर अविनाशी। मैं मरती नहीं, न मैं घटती हूँ, न मैं बढ़ती हूँ। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। देह तो है ही छोड़ने की चीज, आज नहीं छूटेंगे तो कल छूटेंगे। खेल है ना, खेल में तो ऐसे होगा, आना और जाना, आना और जाना। तो मन जिसका उपराम होगा ना, उसको मरने समय कोई कष्ट नहीं होगा। वो अंदर ही ऐसे समझ रहा है ड्रामा पूरा हो रहा है मेरा, अब मैं वापस जा रहा हूँ। बोलेगा भी ऐसे, अब मैं वापस जा रही हूँ, आपको ये मेरा काम कर लेना है, मेरे ये तैयारी कर रहा हूँ, बोल के भी जाएगा कहीं। तो मन जिसका उपराम होगा ना, उसका किसी भी वैभव में, वस्तुओं में, परिवार में मोह नहीं होगा अटका हुआ। घर में बैठा अभी घर से न्यारा रहेगा, तन में बैठा हुआ भी तन से न्यारा रहेगा। और मौत का उसको डर नहीं। मौत क्या, अज्ञान काल में मौत से डरते थे, आया मर गया बेचारा,
अरे भाई मर क्या गया, अब हम क्या कहेंगे, मर थोड़ी गया, हम कहेंगे इस आत्मा ने शरीर छोड़ा। भाषा ही हमारी बदली हो गई। अज्ञान काल में हम कहते ये बेचारा मर गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। भाई क्या हुआ, आया था सोच गया, खत्म, शरीर में आया वो चला गया। तो अब हमको मरने का डर नहीं, काल का भी डर नहीं। हम कोई ऐसा बुरा काम तो करते नहीं जो हमको काल ऐसा पीड़ा कराए, हमारे को तंग करे। हमको काल को जीतना है। काल माने समय आता है ना, घुट घुट के मरना पड़ता है, नहीं हम पहले से तैयार है। भाई तुम क्यों हमको पकड़ के ले जाते हो, हम आप ही चलते हैं, तू चल, तुम आगे चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही। मौतों को भी ऐसे कहो, तुम हमारे पीछे पीछे, तुम आगे आगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, आप ही आएंगे, तुम क्यों पकड़ते हो हमको। यानी एकदम निर्भय, ये है खुशी खुशी से मरना। खुशी खुशी से मरना माना जरा भी घुट घुट के नहीं मरना। और हमारा बुद्धियोग किसी में भी नहीं होगा, चाहे वैभव हो, बहुत अच्छे अच्छे वैभव हो तुम्हारे पास, पर क्या करेंगे, वैभव को खाएंगे। किसने खाया, फ्रिज को खाया बैठ के, क्या फ्रिज लेके आया था ऊपर से, क्या कभी जाएगा फ्रिज ले जाएगा, जेवर पहन के आए थे ऊपर से, और जब मरेंगे तो जेवर पहन के जाएंगे। आपके घर वाले जब देखा इसने सांस छोड़ दिया, तो धीरे धीरे बहू आएगी, बेटा आएगा, उतारते रहेंगे, गले का हार भी उतार, ये मुंदरी आए ये भी उतारो, वेस्ट चली जाएंगी। फिर भले वो बेटी को देंगे, बहन को देंगे, माँ को देंगे, भाई ये माँ की है, हाँ थोड़ा थोड़ा ले लो, पर उसी समय वो हमारा सब उतार देंगे। हम अपने शरीर को छोड़ देते तो जेवरों को कौन देखेगा, आंख खोल के देखेंगे कि जेवर बेवर कुछ नहीं है। एक दिन देखो, ड्रामा करो, सो जाओ, सबको पता लगे ये गई है, सांस को रोक लो थोड़ा, फिर देखो कैसे कौन कौन आते हैं, क्या क्या करते हैं, 2 मिनट में सफाई करके चले जाएंगे। और क्या करेंगे, ऊपर से सफेद चादर डाल देंगे, भाई मम्मी मर गई, बात ही खत्म, ना कोई देखेगा ना कोई सुनेगा। तो ऐसे तो हमारे सगे संबंधी हैं, वो ठहरे हुए हैं, कोई शरीर छोड़े तो उसका जो कुछ है ना वो हमारे हवाले हो जाए। कलयुग का जमाना ऐसा है, भूख भी बहुत है, गरीबी बहुत है, आवश्यकता बहुत है लोगों को। ऐसे सच्ची दिल वाला बहुत कोई मुश्किल होगा, जिसका मां से इतना जिगरी प्यार होता, कहेंगे इसके सोने को हम क्या, चलो लेकर के उनका सफल कर देंगे, शिव बाबा के यज्ञ में स्वाह कर देंगे। मेरी मां गई थी, ये सब जेवर उसी समय का है, लो दादी इसको यज्ञ में स्वाह कर दो। ऐसे कोई मुश्किल निस्वार्थी बालक होती है। तो हम बालकों में भी भरोसा नहीं रखते। सच्चा कोई का बालक हो, कोई हाथ उठाए तो मैं शिकल देखना चाहती हूँ, ऐसा सच्चा बालक कौन, जो माँ बाप की सच्ची दिल से सेवा करे। हाथ उठाते हैं, उस मौके पर मेरे को बुला लेना, मैं आके देखूंगी कि कौन कौन सच्चा है। भाई देखो 12 बजे का टाइम होता है ना, तो हंसने हंसाने का होता है। तो मैं तो सचमुच आप लोगों से बाहर से मूड ऑफ करके आई थी, मैं कहा नहीं होंगे ही नहीं, होंगे नहीं, होंगे नहीं। पर देखा नहीं, यहाँ तो झुंड बैठा है, फिर मेरी दिलैया बंद गई। तो मैं कहा फिर अब हम क्लास नहीं कराएंगे, रुझान करेंगे, रियलाइज करने का कोर्स पक्का करेंगे, कैसे हम नष्ट हो जाए। तो जीते जी हम अपने आप को करें हम मरे पड़े हैं, ये सब कुछ गया पड़ा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा मैं आत्मा, मैं तो आपकी हूँ, मैं आपके पास आई की आई, आई की आई। रोज पाठ पक्का करो, बाबा बस मैं तो बैठी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, न मेरा पोतरा है, न मेरा दोतरा है, न मैं फलाना है, न फलाना है, ये उन्हों की है बच्चे, मेरा कोई नहीं, मैं तो आपकी हो गई। क्यों, ज्ञान हमको मिला ना, बहू को तो नहीं मिला। बहू और बेटे तो कहेंगे ये मेरी माँ है, ये मेरी सासू है, ये मेरी फलानी है। हमको पता है मैं आत्मा हूँ, न किसी की बहू न किसी की सासू, मैं परम धाम के वासी हूँ, ऊपर से आई हूँ, फिर मुझे ऊपर जाना है। बोरी बिस्तर बिल्कुल बंद ही बंद हो, खुले ही नहीं कभी। समेटने की शक्ति है ना, कि चित्र में 8 शक्तियाँ, उसमें समेटने की शक्ति, हमारी समेटने की शक्ति हो। हमको जाना है, हमको जाना है। क्यों, भगवान बाप ने हमको बताया, नाटक पूरा हो रहा है, ये सारा नाटक पूरा हो रहा है। हम दादी के द्वारा देखते हैं कि हर रोज नई नई बात, हर रोज नई,
अरे दादी, आप रात को नींद भी नहीं करते हो, और नींद सारी रात फिटी रहती है, तबीयत के कारण भी खांसी थोड़ा होता है, परंतु सुबह को उठो तो विचार सागर मंथन ताज़ा। आज बाबा ने मुझे ये कहा, 2 बजे से लेके बाबा ने मुझे सोने नहीं दिया। बच्ची ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, जैसे भगवान किसी के पीछे ही पड़ गया है कि ये उनको उठाओ, कुंभकर्ण को उठाओ, गांव में बहुत मेरे बच्चे हैं, उनको उठाओ, जगाओ, भेजो बच्ची। रोज नई नई बात लेके आती है। तो हम समझते, देखो बाबा ने जिसको निमित्त बनाया उसको सोने ही नहीं देता। हम तो आराम से सो जाते हैं, सुबह को उठ जाते हैं। हमको इतने संकल्प नहीं आते जितना वो जिम्मेवार है ना। जरूर बाबा एक को ऐसा टच करेगा जिसकी वाणी के द्वारा काम होगा। तो दादी खुद भी ऐसे बैठी है, उपराम शरीर से, घर जाने की तैयारी, बाबा 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 मन में लगा हुआ है। इतना कुछ बाबा के यज्ञ में आता है जाता है, तो दादी का किसी में भी संकल्प जाता है। मकान बनते रहते बुद्धि में क्या, बाबा के बच्चों के लिए बन रहा है। बच्चे बहुत आएंगे, भाई लोग बहुत आएंगे, माताएं तो आइए, उनके कमरे दादी ने बनवा लिए हैं, एक एक कमरे में काफी कमरे बना लिए हैं, बाथरूम वगैरह सब सेलिब्रेशन। पैसा आता है किस लिए? एक ही ये संस्था है जो सेवा के लिए पैसा फटाफट लगा देती है। अभी भाइयों के हाल बने हुए हैं तो ऊपर भी बन रहे हैं, तो उनमें भी इतने कमरे होने चाहिए जो उनको रहने वालों को आराम मिले, क्योंकि और भी बाबा के बच्चे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। लास्ट दिन जब बाबा ने 18 तारीख शरीर छोड़ा है, तो शरीर छोड़ने से पहले ही 6 मास पहले ही बाबा ने बोल दिया था कि बच्ची ये ब्रह्मा बाबा भी चला जाएगा। 6 मास पहले बोलता है ये ब्रह्मा बाबा भी चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये यज्ञ दिनों दिन वृद्धि को पाता रहेगा। बच्चे आते रहेंगे, तुम्हारे को ये सेवा करते रहनी है। अवस्था कैसी बनानी है, सेवा कैसी करनी है, प्रबंध कैसा रचना है बच्चों के लिए। दादी की अंगुली पकड़ करके 17 तारीख या 16 तारीख अंगुली पकड़ करके थी नहीं, यहाँ बॉम्बे में थी, शिवा बॉम्बे में करती थी, पर विशेष बाबा ने उसको रोक लिया 2 दिन पहले। रोक करके अंगुली पकड़ करके बाबा ने सारा चक्कर लगाया। बच्चे बहुत आने वाले हैं, उनके लिए अनाज भी चाहिए, इतना इतना अनाज रखना है तुमको, इतना इतना कोयला मंगाना, हर साल तुमको वहाँ से कलकत्ता की तरफ से कोयले मंगाने हैं, इतना इतना ये करना, सब डायरेक्शन, मकान का, कोयलों का और अनाज का सब डायरेक्शन दिया। तो दादी ने सोचा मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, लिटरेचर छपता था, दादी बॉम्बे में थी, पर हमारी दीदी यहाँ थी। ठीक है, दीदी कलकत्ते में गई है सेवा करने, आएंगी तो मैं बता दूंगी। वो सुन रही है, पर बुद्धि में ये है कि दीदी आएंगी ना, मैं उसको बता दूंगी। 6 मास पहले बाबा ने अपने जाने का इशारा क्लियर दे दिया, पर ऐसे ढंग से दिया जो हमारे बच्चों की बुद्धि ने ये काम नहीं किया कि कहाँ जाने के लिए बाबा तैयारी कर रहा है, ये बाबा भी चला जाएगा, तुमको ये कार्य करते रहना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। 6 मास के बाद वो 18 तारीख का दिन आता है। 17 तारीख बाबा ने फिर दादी को ये डायरेक्शन दिया। 17 तारीख भी कुछ पत्र वगैरह आए थे, उनका उत्तर दिया सबको, परंतु जैसे कि बाबा साइलेंस की उस विचर गया। 18 तारीख बिल्कुल साइलेंस। 18 तारीख की बाबा को इंटरनल प्रेरणा हो गई होंगी, आलमेटी बाबा ने कुछ इशारा दिया होगा, तो 18 तारीख सुबह को मॉर्निंग क्लास में आया है। वो दिन ऐसा था जो सारा टाइम क्लास का मौन में रहा। आज दिन तक ऐसा दिन नहीं आया था जो बाबा क्लास में आवे और वाणी न चलावे, ऐसा कभी हो ही नहीं था। पर वो दिन ऐसा आया जो मौन में बाबा रहा, सबको योग की दृष्टि देता रहा, इधर उधर सबको। क्लास छोटा था, कोई बड़ा नहीं था, इतना बड़ा हाल तो था ही नहीं उस समय में। तो सबको दृष्टि देता देता साइलेंस में फिर उठ खड़े हो गए। वो सकाश बाबा ने अपन को भी दी, दूसरों को भी दी। बाबा की वृत्ति अंदर ऐसी थी, उपराम बिल्कुल। फिर बाबा ने 3 शब्द बोले उसी दिन, बच्चों को निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी रहना है।
3 शब्द समझो गीता ज्ञान का पूरा सार। निराकारी स्थिति में रहना है, मन आत्मक स्मृति में रहना है, देव के भान को छोड़ देना है। फिर निर्विकारी बनना है, कंप्लीट निर्विकारी बनना है, क्योंकि निर्विकारी दुनिया में जाना है, देवता बनना है, देवताई दुनिया में जाना है, देवताई चोला धारण करना है, तो कंप्लीट निर्विकारी बनना है। और तीसरा कि निरअहंकारी बनना है, चाहे कितना भी ऊंचा पाठ हो, ब्रह्मा बाप जैसा ऊंचा पाठ हो जगत में, सबसे नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा, सबसे शिव बाबा तो निराकार, पर साकार में कौन? कृष्ण को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे, ये बना तब तो वो बना। तो ब्रह्मा है सारे जगत का कंबाइंड माता पिता। तो बाबा ब्रह्मा को भी परमात्मा का इशारा कैसे मिलता है? बाबा उसी समय भी सबको दृष्टि देते 3 शब्द बोल के, और फिर सीधा क्लास से ऐसे चलते चलते अपने रूम में पहुंच गए। उसमें भी बाबा बिल्कुल साइलेंस में। वो दिन ऐसा था जैसे बाबा मौन में है। बाबा अपना योग बल अंदर यूज कर रहा था कि अंतिम शरीर हमारा योग से ही छूटे। ऐसा कुछ बाबा की योजना होंगी। पुरुषार्थी आत्मा तो अपना प्लान बनाते हैं। फिर शाम का टाइम हुआ तो बाबा को ऐसे बच्चों का वाइब्रेशन आने लगा। दादी को बुलाया कि आज बाबा ने वाणी नहीं चलाई है ना, तो बच्चे ऐसे से बोल रहे हैं। बच्ची, बच्चों का आवाज आ रहा है, तुम जाओ बच्चों को भोजन खिला के क्लास में बिठाओ। बाबा आके सभी बच्चों से मिलते। फिर बाबा आकर के सभी बच्चों से मिल लिया। रात्रि को 8:30 और 9 के बीच का टाइम। सभी बच्चों के बीच में बैठा, सबको बड़ी दृष्टि दी, प्यार भरी रूहानी दृष्टि दी। फिर रूहानी दृष्टि दे के फिर अंतिम शिक्षाएं दी है कि बच्चों को परिवार में कैसे चलना है, बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए, बच्चों का योग और धारणा कैसा होना चाहिए। तो जैसे अंतिम बाबा ने शिक्षा दे दी। जाते जाते नहीं, पिता अपने बच्चों को सब शिक्षा दे जाते, घर में ठीक ठाक रहना, आपस में प्यार में रहना, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ऐसे ऐसे कह के जाते ना लौकिक में। ऐसे एक 20-25 मिनट बाबा ने बोला होगा उस दिन। सब बच्चे खा पी करके आए क्लास में। ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं था। क्लास हमेशा 9 के बाद होता है, खाना पीना खा के 9 के बाद क्लास में आते हैं। पर वो दिन ऐसा था जो बाबा क्लास में आया ही नहीं ना, क्योंकि 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में पहले ही क्लास कर दिया। सब खाना पीना खा के बैठे हैं। फिर बाबा ने ये बोला, बोल करके फिर ऐसे करके फिर खड़े होकर के बाजू की पीछे करके फिर बाबा कैसे गुड नाइट करता है, एड्रेस करता है पहले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। अच्छा, बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। और विदाई शब्द किस रहस्य से बाबा बोलता है? उस समय जो बच्चे बाबा के साकारी प्यार में उल्लास में बैठे हैं, तो विदाई शब्द का ये अर्थ समझा, भाई इस कमरे से हाल से बाबा क्लास की तरफ जा रहा है ना, तो हाल से विदाई लेता है। किसी की बुद्धि में वो विदाई तो आई नहीं। जब बाबा कमरे में पहुंचा तो कोई बच्चे अभी पहुंचे थे, कोई नहीं पहुंचे थे। दादी कुमार का जो मेन थी, जिसको बाबा ने टिकाया हुआ था 2 दिन से, 14, 15, 16 को हो रही थी। तो उसी समय जैसे बाबा ने दृष्टि दी और हाथ में मिलाया हाथ। बस हाथ में हाथ मिला के दृष्टि ऐसे देते 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 बाबा का हाथ ढीला हो गया। तो दादी ने सिर्फ ये फील किया कि बाबा का हाथ ढीला हो गया, मानो कुछ बाबा को हुआ है। फिर ऐसे करके देखा तो आंखें थोड़ी थोड़ी ऐसे हो रही है। फिर लेटा करके छाती को मला, तब तक डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर आया। फिर डॉक्टर ने आके 5-7 मिनट चेक करने के बाद ऐसी छोटी दिल करके कहा कि पिताश्री अव्यक्त हो गए, पिताश्री अव्यक्त हो गए। दादी ने कहा क्या बोला? दादी को समझ में नहीं आई क्या बोलता है।
उस समय हमारी बुद्धि थोड़ी इस बात को ग्रहण कर सकती है। जो सदा प्यार में खोई है तो बाबा है, हमारे साथ है, रहेगा रहेगा रहेगा। और डॉक्टर कहते बाबा व्यक्त। डॉक्टर क्या बोला? कहा दादी बाबा अव्यक्त हो गए हैं, शरीर छोड़ दिया है, अभी आपको किसको खबर देनी हो, कुछ को कहना हो तो कह सकती हो। बस फिर सेकंड में दादी को जो हाथ में हाथ दिया ना बाबा ने, पूरा शक्ति का वर्षा दे के गया, दृष्टि से निमित्त बना के गया। थी नहीं थी, 2-4 दिन पहले ही रोका है, आई है रोक लिया है। और फिर हाथ में हाथ मिला के और दृष्टि देके अपने शक्तियों का पूरा वर्षा देके गया। फिर जैसे दादी को पता लगा, उसी समय दादी को भी महसूस हुआ जैसे बाबा ही मेरे से करा रहा है। दादी का बहुत 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 प्यार था बाबा से। बाबा का भी बहुत था। लायक बच्चे होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, सपूत होते हैं, तो बाप का जिगरी प्यार खींचते हैं। ऐसे थी अवे बेचारी याद। बुद्धि योग कभी भी दादी का इधर उधर भटका नहीं होगा। जब से आई तब से एक बाबा, दूसरे में, बस इधर उधर किसी में नहीं, न ईर्ष्या, न द्वेष, न झूठ, न पुरुषार्थ में कोई मोटाई, सब ठीक नेचुरल चल रही थी। श्रीमत पर नेचुरल गाड़ी चल रही थी। फिर कैसे बाबा के सामने आई और बाबा ने हाथ में हाथ मिला के पूरा ऐसा वर्षा दिया जो फिर शक्तिशाली होकर के सबको वंडर लगा, दादी फोन कर रही है। बड़े ताकत के साथ सबको बोल दिया कि पिताश्री अव्यक्त हो गए हैं, 9 बजे बाबा ने ये शरीर छोड़ा है, इसलिए जिसको भी आना हो वो जल्दी आ जाओ। ऐसे करके फोन दादी रख रही है। दादी क्या बोला, दादी क्या बोला, बच्चे चिल्लाने लगे। फिर फोन किया कि भाई पता नहीं, हमने समझा न समझा क्या दादी ने बोला। फिर दादी से फोन किया, दादी आपने क्या कहा? बाबा चले गए हैं। हाँ बाबा चले गए हैं, अब आओ। ड्रामा याद है ना? पक्का कराती है दादी, ड्रामा याद है? बाबा ने क्या कहा है? अचानक अचानक सब बातें होंगी, इससे तुम तैयारी करके आ जाओ। फिर दादी ने सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक फोन ही फोन, फोन ही फोन, फोन ही फोन। तो जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा वो 18 तारीख है। फिर 21 तारीख बाबा ने के शरीर का संस्कार, ऊपर में शांति सतम हमारा बना हुआ है, शायद कल होके आए होंगे, तो शांति सतम बना हुआ है, वहाँ बाबा की देह का संस्कार किया। और अंतम जो भी बाबा के महावाक्य वाणी में आ चुके थे 2-4 दिन पहले के, वो सब उस मूल्य में दर्ज हो गए। और बाबा ने सबको पूरी सख्या सावधानी दे दी कि बच्चों को कैसे अब रहना है, निराकारी स्थिति में कैसे रहना है, और संसार में आए हैं तो मन भी कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने सिखा दिया सबको कि बाबा ने कैसे शरीर छोड़ा तो तुमको कितना उपराम रहना चाहिए। सीखो, शरीर को छोड़ना भी सीखो, कैसे छोड़ा, सेकंड में। वाणी चला के आया है, सारा दिन रहा है, पहले योग के उसमें रहा है, यज्ञ में कोई भी स्थूल कारोबार में उस दिन नहीं आया है। शॉर्टकट बस हाँ या ना में जवाब, जरूरी हुआ तो पत्र लिखा है, पत्र आया है तो पढ़ लिया। 18 तारीख भी बाबा ने सबको, जिन जिन की पोस्ट आ चुकी थी उनको बाबा ने अपने हाथों से उत्तर दे दिया था। उसमें मैं भी एक ऐसी आत्मा थी, मेरा भी पत्र सर्वे समाचार का आया था, वो बाबा ने पढ़ा, उसका उत्तर लिखा। वो रवाना हो चुका था पत्र, हम बाद में आके पहुंचे। पत्र वहां पहुंचा, मैं करनाल में थी और हम ही आके पहुंचे। हमने कहा कैसा ये वंडर, उसी दिन का पत्र, उसी दिन रात को बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने में भी हमने बाबा को प्रैक्टिकल में देखा कि देह से डिटैचमेंट, किसी से भी बाबा की अटैचमेंट नहीं। इतना बाबा का लौकिक परिवार, इतना बाबा का अलौकिक परिवार। लौकिक परिवार से तो पहले ही नष्ट मुआ हो चुके थे, बिल्कुल कोई पोतरे थे, दोतरे थे, सब थे, पूरा झाड़ था बाबा का।
स्त्री का बहुत प्यार था, बहुत प्यार नहीं, भावना थी पति में। क्यों? बाबा चरित्रवान व्यक्ति थे। ऐसे बाबा के अच्छे संस्कार थे जो कभी भी अपने लाइफ में बाबा ने क्रोध नहीं किया होगा, स्त्री के दिल को नहीं दुखाया होगा। जो कहे ना तो भाई बाबा ने ऐसा शब्द बोला, वो बेचारी सारी दिन सारी रात रोती रही। होता है ना, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है तो स्त्री रोती रहती है, वो पुरुष कमाने में लग जाते हैं, पैसा मिला तो भूल गए, आएगा रात देखेगा इसकी मूड आज ऑफ है, सिर में पट्टा बांध के सो गई है। क्यों, क्या हुआ है? वो जवाब नहीं देंगे, दिखलाएंगे मेरी मूड खराब है, आप पेपर आया खाना जाके खाओ। वो समझ जाएंगे सुबह वाला गुस्सा भी निकल रहा है। क्योंकि स्त्री नहीं बोल सकती, क्या करे, फिर उसको सिर में दर्द पड़ता है, संकल्प चलती है बहुत। वो कमजोर आत्मा है, वो फिर बोलने में होशियार होते हैं। फिर क्या रिजल्ट निकलती है? तो जितना हमारी स्त्री नाराज होती है ना, दिल और दिमाग के ऊपर असर आ जाता है। वो थोड़ा भी सोचेंगे बीमार पड़ जाएंगे, थोड़ा भी सोचेंगे फिर हजारों रुपए खर्च होता है। कोई पति सियाना होता है, समझ जाता है ये मेरे कर्म की रिजल्ट है, ये दंड पड़ रहा है मेरे को। बीमार वो पड़ती है, पैसा मेरा खर्च होता है। फिर वो समझते ये न मुझे कहना चाहिए था, न बेचारी को तकलीफ हो, न मेरा खर्च होता। तो कई दिन ऐसे में रहते हैं, ठीक है। और फिर गुस्सा आ गया तो कहते हैं मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, पर मेरे पास आ जाता है। भाई तेरे पास आता है, दरवाजा तो तुम खोलते हो ना, किसने दरवाजा खोला? क्रोध आया कहाँ, किस में आया? जरूर तो विस्मृति में होंगे तभी तो आया ना। अगर स्मृति स्वरूप रहते तो गुस्सा आएगा? आप योग करते रहो, कुछ भी करेंगे तो आपकी आत्मा ठंडी शीतल होंगी, आपका अंदर से दिल जाएगा कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं बाबा की याद में। उसमें गुस्सा आता नहीं है। गुस्सा तब आता है जब हम देह अभिमान में होते हैं। देह अभिमान में आने से विकार पैदा होते हैं। फिर एक विकार थोड़ी, देह अभिमान पहला विकार, फिर काम का कंडीशन भी देह के साथ है, क्रोध का भी देह से। कोई मेरे को नीचे ऊपर कहे, मेरी इंसल्ट करे, मुझे कोई ऐसा शब्द बोले, फट से देह अभिमान खराब हो जाएगा। ये कौन है कहने वाला? मैं इनको सीधा करूंगा। देह अभिमान से फिर देह अभिमान टकरता है। कहते हैं देहभान से देहभान टकरे तो जन्म आग को दे, अंदर की अग्नि पैदा हो जाती है। तो बाबा ने इन सब विकारों के ऊपर ऐसी चित्त पहनी हुई थी जो कभी भी लौकिक में भी नहीं। क्यों? मेरा घर बाबा के घर के पास में था, इसे बाल्यावस्था में हम बाबा के घर में जाया करते थे। चलो फिर बाबा स्मृति दिलाता है, देखो मैं हिसाब किताब लगाती हूँ। मैंने बाबा की धारणा बचपन से देखी, क्योंकि मेरा घर बाबा के घर के पास में था, तो बाल्यावस्था में हम जाते रहते थे। तो सब प्रकार की अच्छाई थी बाबा के घर में, यानी स्त्री का व्यवहार और दो बहुआ थी उनका आपस में व्यवहार, उनका हम लोगों के साथ व्यवहार, आने वालों के साथ व्यवहार, और सत्संग की भावना। और धन बहुत है पर निरअहंकारता बिल्कुल है। जुबान में मधुरता और सेवा भाव। आए दिन बाबा के घर में संत महात्मा आते थे, उनका भोजन पकता रहता था, उनको खिलाते रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो ऐसा है कि बाबा के घर का वातावरण था सात्विकता, बहुत शुद्धि, क्योंकि बाबा ने कभी खाया नहीं, न बाबा के परिवार ने किसी ने खाया ऐसा अशुद्ध भोजन। प्याज लहसुन भी हमने नहीं सुना, मुझे तो याद नहीं आता। मैं तो बाबा के घर में गई तो भोजन भी बनता था, ये भोग भी बनता था, मैंने नहीं देखा। फिर मैंने पूछा भी नहीं बाबा ने कब छोड़ा या खाया या नहीं खाया, पर शुद्धि थी बहुत। फिर बाबा के घर में क्रोध का अंश नहीं, धन बहुत, दान वृत्ति, सेवा भाव, परंतु उस होते हुए भी बाबा ऐसा निरंकारी रहता था जैसे बाबा ने कुछ किया ही नहीं। तो मैं कहती ऐसी अच्छी धारणा बाबा की कैसे बनी? तो हिसाब लगाती हूँ कि यही आत्मा जो श्री लक्ष्मी नारायण की आत्मा है, वो चक्कर लगाती लगाती 84वें जन्म में आती है, जिसमें उनको बदलना है, जिसमें नरसिंह नारायण बनना है। तो वो जो नर का रूप है ना, उसमें सब कंप्लीट संस्कार अच्छे थे।
कोई भी ऐसा वैसा संस्कार नहीं था जिसको बदलने में बाबा को मेहनत लगी। न काम का संस्कार था। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, बाबा बहुत उसमें रहता था, रिजर्व रहता था। विकारों की भावना नहीं थी, और घर के अंदर क्रोध नहीं था, अहंकार नहीं था। और धन दिया तो धन दान में, दान वृत्ति भी बहुत थी। समाज में बाबा का नाम मान शान था, राजाओं में मान शान था। यानी ऐसी आत्मा कैसी लास्ट जन्म में ऐसी बनी? फिर मैं कहती लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा, उसका 84वां जन्म। सोचो कितनी ऊंची आत्मा है, तो उसका लास्ट जन्म भी तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर उसको अच्छा बनना है। बस एक कदम उठाया तो नर से नारायण हो गया। कितना टाइम लगा बाबा को नर से नारायण बनने में? 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड। कल दादा लेकर आए थे, भक्ति भाव में बैठिए, गीता का ज्ञान सुन रहे हैं, अनेक और भक्तजन बैठे हैं, और गीता ज्ञान सुनाने वाला गीता ज्ञान सुना रहा है। अचानक ही बाबा को दिव्य दृष्टि मिल गई और विष्णु का साक्षात्कार हुआ। और साक्षात्कार के बाद उसको वरदान मिला कि हम विष्णु तत्व तो हम। वरदान मिलते ही बाबा की लाइफ में अंदर ही अंदर चेंज आ गई। मनुष्य होके बैठा था, उठा तो जैसे फरिश्ता जा रहा है। सारे संस्कारों में सेकंड में चेंज आ गई। फिर बाबा के 2-3 दिन लगे एकांत में, बिल्कुल एकांत भी इतनी अच्छी लगती थी, बाबा खो जाता था। एक ही लगन थी, मुझे बाप से बातें करनी है। ये सब क्या हो रहा है, क्या होना है, मुझे मेरी जीवन में अब क्या करना है? क्वेश्चन खड़ा हो गया। विनाश का साक्षात्कार भी हुआ इससे पहले, फिर स्वर्ग का नहीं, इससे पहले नहीं, ये पहला साक्षात्कार विष्णु का। तत्व तुम का वरदान मिला। तत्व तुम के वरदान के साथ साथ बाबा को शक्तियां मिल गई, जिससे बाबा बदल गया। आज इंसान अभी इंसान होके बैठा और उठा तो फरिश्ता होके उठा। फिर एकांत में, फिर जब घर में आए तो घर वाले सब चेंज देखते हैं। बाबा की दृष्टि में चेंज, बाबा की वृत्ति में चेंज, बाबा के परिवार में जो प्यार था, लौकिकता थी, वो सब समाप्त, लौकिक से अलौकिक हो गया। और ख्यालात तो ऊंची, बेहद का कल्याण करना है, बेहद का कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है। भगवान का आवाज गूंज रहा था उसको। बाबा चिंता में पड़ गए, विश्व का कल्याण मैं कैसे करूंगा? अपन को देख रहे, मैं तो एक इंसान हूं, विश्व कहाँ? भगवान ने कहा तुमको विश्व का कल्याण करना है, कैसे करना है? प्रभु जी मुझे शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, जो मैं आपका ये संकल्प साकार कर सकूं। फिर धीरे धीरे बाबा को आलमेटी बाबा आप स्मार्ट बनाता रहा, जगाता रहा। क्लियर एकदम नहीं पहले दिन बताया कि मैं शिव हूं, अनुभव कराता रहा। जिसे बाबा को लगा कोई शक्ति है जो मुझे पढ़ा रही है, कोई शक्ति है जो मुझे अपना बना रही है, कोई शक्ति है मुझे कुछ दे रही है, मैं लेता जाता हूँ। फिर बाबा शांत में बैठता है, बिल्कुल थोड़ा ही घड़िया, तो जैसे ज्ञान का प्रवाह अंदर से आता है। कोई बोलने वाली शक्ति बोल रही है बाबा के मुख से, कोई शक्ति है जो लिखा रही है, लिखता है तो लिख करके कागज खड़ा कर देता है। तो बाबा को एकदम निश्चय हुआ कोई शक्ति है जो मुझे बना रही है, मेरे को पढ़ा रही है। तो चंद दिनों में सबने देखा कि बाबा की लाइफ में बिल्कुल चेंज। फिर बाबा एकांतवास के लिए बनारस में गया, तो एक दिन विनाश का साक्षात्कार हो गया, जबरदस्त। इतना बड़ा विनाश देखा, इतना बड़ा विनाश, जो बाबा को लगा ये रियली हो गया, सब खत्म हो गए, ये महल हमारी जलमयी हो गई है, विनाश ही विनाश, विनाश विनाश, सब खत्म हो गया। थोड़े समय के बाद बाबा की आंख खुली, होश में आए, तो बाबा ऐसे ऐसे करके देखता है, तो यहाँ तो एक लाश भी नहीं है, किसी कोई हथियार नहीं, कोई पवार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ये सारा संसार कैसे खत्म हो गया, क्या हुआ? बहुत बाबा उसमें पड़ गया, डीप साइलेंस में। फिर बाबा को आवाज आता है, उठो जागो, कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में होने वाला है, निकट भविष्य में होने वाला है। उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है।
अब विश्व का कल्याण करना, बाबा के पास ऐसे विचार तो चलते नहीं थे। ज्वेलर था, बिजनेस में बिजी था, अब विश्व का कल्याण उसको कहाँ से बुद्धि में आएगा। पर अब वो परिवर्तन आ रहा है, मर जीवा, नए नए विचार, नए नए संकल्प, तूफान की तरह से संकल्प आते थे, ये करना है, ये करना है। ऐसे धुन लग रही बाबा को, मुझे सबको जगाना है, अखबार में डलवाओ, ये करो, फलानों से मिलो, फलाने से मिलो, फलाने को परिचय दो बाबा का, ये करो वो करो। यानी किसी बच्चे को सोने नहीं देता था बाबा, खुद में नहीं सोता था और हम बच्चों को सोने भी नहीं देता था, हर वक्त जगाता ही रहता था, जगाता ही रहता था। तो ये ऑलमाइटी बाबा ने काम किया, विनाश भी दिखा दिया, फिर स्थापना भी दिखा दी, सतयुग का सुंदर राजभाग दिखा दिया, लक्ष्मी नारायण की राज दरबार दिखा दी, स्वर्ग का पूरा नजारा दिखा के इशारा दिया, ऐसा स्वर्ग तुम्हें बनाना है। अब लखीराज कैसे ऐसा स्वर्ग बनेगा, पर लखीराज को इशारा बाबा ने दे दिया कि अब तुमको ये काम करना है। जगाता रहा, बनाता रहा और काम दे दिया। फिर बाबा के विचारों में चेंज आ गई एकदम, हद के सब विचार खत्म। हद के परिवार में मोह था बहुत, प्यार पुत्रों में बहुत था, परंतु वो प्यार भी समाप्त हो गया। बेहद में बाबा की बुद्धि सारा दिन बेहद, संसार का मुझे कल्याण करना है, उसके सिवा कोई बात बाबा के ध्यान में ना आवे। घर वाले देखते थे बाबा उठता है तो लिखने लग जाता है, एकांत में सैर करने लग जाते हैं, जैसे वो किसी से बात कर रहा है, कोई बहुत बिजी है बाबा। क्यों? भगवान से बातें करने में तो मगन होना पड़ता है, मगन होता है तब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ सकता है, तब भगवान की वाणी वो सुन सकता है। फिर तो चेंज, इतनी जबरदस्त चेंज आई कि स्त्री को ये फील नहीं होता तो मेरा पति है। पहली निशानी, स्त्री को भान नहीं आता ये मेरा पति है। अरे 60 साल उनके साथ रही, पति का प्यार जिस तन के द्वारा लिया, उससे फीलिंग तो आनी चाहिए ना उसको, बिल्कुल नहीं। बहू को कहती है मैं बाबा के पास जा नहीं सकती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे सामने कोई देवता खड़ा है। कभी मैं विष्णु को देखती हूँ, कभी मैं बाबा का रूप कृष्ण का देखती हूँ, कभी जैसे वाइट 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 लाइट में फरिश्ता खड़ा है। बहू को कहती थी तुम जाके बाबा को भोजन खिलाओ, बाबा बदल गया है, बाबा बदल गया है। बाबा ही बोलती थी, नेचुरल, दूसरा शब्द ही नहीं था। जैसे पत्नी नई शब्द यूज करती ना तो भी ढंग से कहेंगे, उनका पूछो ना उनका क्या विचार है पति के लिए, ऐसे इनडायरेक्ट बोलेंगे, वो तो बाबा ही बोलती थी। त्याग तो फिर इतना त्याग जसोता का भी हुआ, बाबा की धर्मपत्नी का, बाबा ने त्याग किया, वो सब सरेंडर हो गए। बहू बहुत बड़े घर की थी, बहुत बड़े घर की, सरेंडर हो गई दोनों बहुआ, कंप्लीट सरेंडर, हीरे मोती मार्ग जो मिला था घर से। बड़े घर की थी, बहुत बड़े घर की, ज्वेलर सब छोड़ दिया, बस खत्म, फिर कुछ भी नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं। तो ये कैसे भान आता है? जब बाबा की शक्ति प्रत्यक्ष देखी, बाबा का परिवर्तन प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की क्या आवश्यकता? तू बैठी हो, प्रत्यक्ष मैं देख रही हूं, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा, मैं क्या प्रमाण मांगू किससे? भगवान प्रत्यक्ष हो गया कि उसका प्रमाण हमको क्या चाहिए? बस फिर तो ये प्रभु लीला चालू हो गई। घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार हो रहा है, घर बैठे। बाबा ब्रह्मा का और कृष्ण का, बाबा ब्रह्मा का और कृष्ण का। बाबा ब्रह्मा अभी है साकार में, पर ब्रह्मा नाम नहीं पड़ा था तब, शुरुआत थी। पर घर बैठे बाबा का संपूर्ण तेजस्वी रूप और कृष्ण दोनों का ऐसे साक्षात्कार होता था जैसे ये दो आंगन दिखते, इधर कृष्ण खड़ा, इधर ये ब्रह्मा खड़ा है। कभी ये बदल के ये हो जाता है, कभी ये बदल के ये हो जाता है। फिर उनको आवाज आता है भगवान का, बच्ची तुमने बहुत काल से मेरी भक्ति की, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आ चुका हूं, भक्ति का फल देने आ चुका हूं, उठो जागो पहचानो। फिर जो बाबा का स्वरूप देखा ना, तो बाबा के घर में आकर के भी वो चारों ओर देखती है कि वो जिस व्यक्ति को मैंने देखा वो वाइट वाइट कपड़ों से था, वो कौन था? घर में पिक्चर को ढूंढ रही है। फिर बाबा कहिए कि पहला पोज है, पहले एकदम, उसमें बाबा ऐसी साधना में बैठा हुआ तपस्या कर रहा है।
वहां खड़ी होकर देखती रहती थी, इस व्यक्ति को मैंने कहाँ देखा, इस व्यक्ति को मैंने अपने सपन में देखा था, ये कहाँ है, ये कहाँ मिलेगा। भाई बाबा तो कश्मीर में गया है, कब गया है, बाबा को क्या हुआ था। जब उनको घर वालों से हिस्ट्री मिलती है, कहती है बस इसी बाबा को मैंने देखा था, पर कृष्ण के साथ साथ देखा था। एड्रेस मिली, मैं यहाँ सिंध में हैदराबाद में आ गई हूँ, मुझे भगवान से ये एड्रेस मिली है। विचित्र विचित्र अनुभव लोगों की तरफ से आने लगे। उससे हम लोगों का निश्चय पक्का होने लगा कि न सिर्फ हमको अनुभव होता है, लोगों को भी होता है, बाहर वालों को होता है, दूसरे शहर वालों को हुआ है। क्यों भगवान आता है तो जरूर अपने मद भक्तों को जगाएगा, तो जरूर सुनाएगा, कुछ कुछ दिखाएगा, अनुभव कराएगा। तो भगवान आता है ऐसे नहीं कि बच्चे सो ही रहे, नहीं, जगाता है। बहुतों को घर बैठी जगा है, कईयों को तो सत्संग में आते ही पहले दिन ऐसा अच्छा अनुभव हुआ, उसी दिन से लेके वो बाबा के बन गए। मेरा जन्म ऐसे हुआ। मैं जब आई हूँ पहले दिन, तो एक बहन किसी कोने में बैठी हुई है और मैं समझो आगे बैठी हूँ बीच में यहाँ से, तो ओम की धुनी का आवाज आया। ऐसा आवाज था जैसे कि आवाज एकदम आकाश तक गूंज जाता है, बहुत ऊंचाई में ले जाती थी। फिर 3 बार ऐसे करती थी, एक बार करके 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 सांस के एंड तक उसको पूरा करती थी। फिर 1 सेकंड 2 सेकंड सांस का फिर करती थी, फिर करती थी। बस 3 बार जो उनकी धुनी लगाई ना, उसमें हम जैसे गुम हो गए, बिल्कुल गहरी शांति में डूब गए। कितना समय बैठे रहे पता ही नहीं लगा हम कहाँ बैठे हैं, बैठे भी है या नहीं बैठे वो भी भान नहीं। जब उठे तो चित्त में इतनी शांति जो अभी टांग भी न चली इधर से उधर जाने के लिए। फिर जब उन्होंने भाषण दिया, बोला, तब हमारी आंखें खुली। तो हम कहाँ बैठी थी, क्या हुआ हमको। फिर मैं सोची पहले ओम की धुनी का आवाज आया, आवाज आया, फिर मैं गुम हो गई। वो आवाज इतना घुस गया, उस दिन के बाद हम फिर यहाँ से वापस से यहाँ से गए नहीं। जैसे दिल वहां निमित्त मात्र घर में जाके अपना काम काज जल्दी करके फिर सत्संग में, सुबह हुआ सत्संग में, शाम हुआ सत्संग, बस लगन लगे हम बाबा के है, बाबा के होके रहेंगे। बाबा को देखा बस जैसे हमको हमारा बाप मिल गया, सच्चा बाप यही है। घर में मारे पड़ रही हैं, कोठियों में बंद कर रहे हैं, तालों में बंद कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हमारे अंदर गाली घुसती नहीं थी। जैसे भगवान अंदर बैठा है, मैं तो गाली खाती नहीं हूँ, देने वाला देता रहे, हम भगवान के हो गए, खो गए। 1 साल गालियां खाई होंगी, खाने पीने में तकलीफ देते थे, शुद्ध खाना नहीं खाने देते थे, अंदर छिपा के अलमारी में कपड़ों के बीच में भी छिपा के अपनी डब्बी रख देती थी, उनको पता न लगे। आचार से रोटी खाई होंगी, दही से रोटी खाई होंगी, पापड़ से रोटी, पर सब्जी मांग नहीं सकते। कहेंगी जाती हो तो जाओ ना, तुमको वो खाना खिलाते हैं वहां जाके खाओ, यहाँ क्यों खाती हो। ताना तो लगाते हैं ना, पर हम घर छोड़ के कैसे बाबा के घर में जाए, धीरे धीरे मरेंगे ना, ऐसे तो नहीं। 1 साल के बाद धीरे धीरे शांति के बल से, प्रेम के बल से और अंदर गुड वाइब्रेशन से उसकी माँ के दिल को जीत लिया। फिर माँ ने हमको छुट्टी दी है कि जाओ, अगर तुम्हारी दिल लगी हुई है तो रिश्तेदारों को बुला के बोला आप इनका फैसला करो, मैं तो इसको कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, पता नहीं इसको क्या हो गया। कोई कहता है जादू लगा है, कोई कहता है इसको भूत आया हुआ है, कोई कहता है इसको ये हुआ है। मैं वो भी सुन लेती थी, भले कोई कहे भूत आया है, भूत आया है ऐसे समझ के भी छोड़ दे मेरे को भले ऐसे भी छोड़ दे, पर सच्चाई सच्चाई है। फिर 1 साल के बाद झुके, फिर 1 साल के बाद झुके, फिर आने लगे, देखने लगे, फिर बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया, बाबा से माफ़ी मांगी, बाबा हमको ऐसा हो गया, बाबा हमको ऐसा हो गया। बाबा हमको पता नहीं लगा, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। अब हमने अपनी आंखों से देखा आप कितने सच्चे पिता हो, कितना सच्चा प्यार देते हो। क्यों हमारी बच्चियां खिंच गई आपके पास, आपने उनको सच्चा प्यार दिया, वो हम नहीं दे सके।
फिर धीरे धीरे करके फिर माता पिघल गई और फिर हमको ली करके दिया। उसके बाद आज दिन तक हम आपके सामने, पर घर में गए नहीं। निमित्त बात है, जब बहुत उन्होंने बुलाया था तब मेहमान की तरह से गए। 7 दिन रहे पर खाना पीना नहीं खाया उनके घर में, फल और दूध 7 दिन, और तपस्या साधना। उससे उनका मन पिघल गया। बोला हम तो घड़ी घड़ी खाती रहती है, ये हमारी कन्या हमारी घर में खाती नहीं है। फल भी जो आएगा चारने तो भी सबको टुका टुका करके खिलाएंगी तब खाएंगी। सुबह को 1 पहिया दूध, रात को 1 पहिया दूध, बस। उसने उनके मन को पिघला दिया। फिर बदल गए, फिर आने लगे, संपर्क बढ़ गया। फिर जो हमने कहा हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कहा हम 1 पाई भी नहीं देंगे। हमने कहा तुम्हारी पाई हमको चाहिए ही नहीं, तुम दियो या न दियो हमको चाहिए ही नहीं। फिर 2-4 साल के बाद फिर झुके हैं कि नहीं, आपकी है अमानत हमारे पास, आप अपने हाथ से सफल करो। हम कहते हम तो भगवान के हो गए, हमको भगवान के घर में देने की दरकार नहीं, तुमको जो चाहिए वो अपना भाग्य बनाओ। मेरे से बाबा मांगता नहीं है, मैं अपनी सेवा करके अपना भाग्य बना रही हूँ। आपको करना है तो भले आप अपने हाथ से करो, पर मैं क्यों करूँ? मैं तो पहले भगवान की बन चुकी, मेरी पालना हो रही है ईश्वरीय यज्ञ में। तो ऐसी मीठी मीठी बातें बहुत है। अनायास आपके बीच में आई हूँ तो थोड़ी सी बातें सुना ली हैं। ओम शांति।